नमस्कार, मेरा नाम है रेनू। मैं एक एडवोकेट और सोशल वर्कर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है या आपका रास्ता रोक रहा है या तेज़ म्यूज़िक बजाकर या किसी भी इस तरह की गतिविधि से जिससे आपके जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही हो, परेशान करता है, तो उसका क्या इलाज है या इस समस्या से आप कैसे निपट सकते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं पड़ोसी हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। हम सब चाहते हैं अपने पड़ोसी के साथ खुशी खुशी रहना और अच्छा टाइम स्पेंड करना और एक अच्छा माहौल और एक अच्छा संबंध बनाए रखना। पर कई विपरीत परिस्थितियों में ऐसा होता है कि हमें चाह कर भी अच्छा पड़ोसी नहीं मिल पाता या हमारा पड़ोसी नशे का आदी होता है, जिसकी वजह से वो शराब पी के या नशे जिसकी वजह से हमें कई सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आप उससे हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कानून में उसके लिए क्या प्रावधान है, तो पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पड़ोसी द्वारा परेशान करने के बहुत सारे रास्ते हैं या बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से पड़ोसी आपको परेशान करता है, जिसमें से सबसे कॉमन तरीका जो है वो 2-3 ही हैं कि आपका पड़ोसी आपके गेट के सामने गाड़ी पार्क कर देता है, जिसकी वजह से आपके आने जाने में बाधा या अवरोध उत्पन्न होती है। साथ ही साथ अपने घर का कूड़ा कचरा उठा के आपके गेट पे फेंक देता है या तेज़ म्यूज़िक बजाता है देर रात को या रात भर तेज़ म्यूज़िक बजाकर आप लोगों की नींद ख़राब करता है, आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करता है या कुछ भी इस तरह करने के बाद जब आप उसे बोलते हैं या मना करते हैं ऐसा करने के लिए, तो वो आपके साथ मिसबिहेव, गाली गलौज या बदतमीजी करता है या आपको मारने की या आपको नुकसान पहुंचाने की, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। सबसे ज़्यादा समस्याएं पड़ोसियों के साथ यही 3-4 आती हैं जो आमतौर पर देखने को मिलता है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि यदि आप का पड़ोसी किस दायरे में आके परेशान करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। सभी समस्याओं के अलग अलग उपाय हैं, तो जिस भी दायरे में आके आप परेशान हो अपने पड़ोसी से, उस हिसाब से आप उनके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकते हैं। यदि आप अपने पड़ोसी से परेशान हैं तो एक तो सबसे जो आम उपाय है या उपचार है वो तो हर कोई जानता है कि अगर पड़ोसी परेशान करे तो हम 100 नंबर फ़ोन करें, पुलिस आएगी और उसको समझाएगी और डांट के या समझा के हम लोगों का सेटलमेंट करा देगी। पर कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि उन्हें पुलिस से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो ढीठ टाइप के होते हैं और उन्हें पुलिस कंप्लेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या आप पुलिस से बचना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप पुलिस कंप्लेन करें, आप कोई और उपाय चाहते जिससे आपको पुलिस में ना जाना पड़े, ना पुलिस आपके घर आए, आप घर बैठे कंप्लेन कर दें और आपकी ये जो भी सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। तो उसके लिए यदि आपका पड़ोसी आपके घर के सामने गाड़ी पार्क करता है या आपके घर के सामने कूड़ा कचरा फेंक रखा है या वो अपना घर या बिल्डिंग या पार्किंग बना रहा है, तो उसका जो भी मटेरियल या जो भी वेस्ट निकल रहा है वो सब आपके घर के बाहर लगा दिया है या नाली साफ़ करके जो भी है वो आपके गेट पे लगा दिया है, आप अपना गाड़ी नहीं निकाल पा रहे, आपको आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। यदि इस तरह की समस्याएं हैं तो उसके लिए आप CRPC की धारा 133 के अंतर्गत DM या SDM को एक लिखित कंप्लेन देंगे। घर बैठे आप ये कंप्लेन दे सकते हैं। इस लिखित कंप्लेन में आप पूरी जानकारी लिखेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, आपका पड़ोसी कौन है और उसने किस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो कि घर के बाहर का एरिया होता है, आमतौर पे वो पब्लिक प्रॉपर्टी ही होती है, रोड हो गई या बाहर की पार्किंग जो कॉमन पार्किंग एरिया है वो पब्लिक प्रॉपर्टी ही हो गई। तो यदि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे इस तरह का अवरोध उत्पन्न कर रहा है जिसकी वजह से या आप या आपके पड़ोसी, अन्य पड़ोसी भी परेशान हो रहे हैं, तो आप 133 के अंतर्गत एक DM या SDM को कंप्लेन लिख दीजिए घर बैठे। उसमें सारी समस्याएं लिखिए, कौन उत्पन्न कर रहा है उसका पूरा नाम और पता उसमें मेंशन कर दीजिए और आप उसे बाई पोस्ट भेज सकते हैं। वो भेजने के बाद DM या SDM दोनों को चाहे भेज सकते हैं या सिर्फ SDM को भेज दें या DM को भेज दें। उसके बाद संज्ञान में लेके DM या SDM जहाँ भी आप भेजेंगे वो पुलिस से संपर्क करेंगे और उनको वो केस रेफ़र किया जाएगा कि भाई आप यहाँ पर विज़िट करें और देखें क्या समस्याएं हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है और अगर ये सच है
तो इसका निदान तुरंत किया जाए और इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा। तो इस तरह से आप अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी किसी पार्क में या बाहर, घर के बाहर पार्किंग एरिया में या कुछ इस तरह की बाधा उत्पन्न करता है तो 133 के अंतर्गत आप घर बैठे डीएम एसडीएम को लिखित शिकायत कर दें, आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे लेटर लिखेंगे, पुलिस को खुद वो कंप्लेन रेफ़र की जाएगी और पुलिस अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करके, पूछताछ करके और मुआयना करके जो भी समाधान है वो जल्द से जल्द करेगी। सीआरपीसी की 133 के अंतर्गत आपका रोल पुलिस में कुछ भी नहीं है, आपको बस डीएम या एसडीएम को ही कंप्लेन करनी है। डीएम या एसडीएम के आदेश पर पुलिस काम करेगी और बहुत ही जल्द इस समस्या का निदान करके आपको न्याय दिलाएगी। इसके साथ ही साथ यदि आपका पड़ोसी आपके साथ बदतमीजी या गाली गलौज करता है, जैसे कि आपके घर के बाहर कूड़ा कचरा या गंदगी कर दिया और आपने उसको बोला तो उसने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको धमकी दी या गाली गलौज दिया, तब ये ऑफेंस क्रिमिनल बन जाता है और उसके लिए आप उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 के तहत कंप्लेन कर सकते हैं। 504 में ये कंप्लेन की जाती है कि संबंधित व्यक्ति आपको अपराध करने के लिए उकसा रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है और आप मेंटली बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी वक्त अपना आपा खो सकते हैं और गुस्से में आकर आप उसको मार सकते हैं या उस पर हमला कर सकते हैं। तो 504 अपराध के लिए उकसाने के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यदि आपका पड़ोसी आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है या आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है कि आपने उसको रोका, भाई हमारे गेट पे इस तरह से ये मत करो, या हमारा ये छत है, हमारी इस पर राइट है और आप इस पर कब्जा कर लिया है, आप गंदगी फैला रहे हैं या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ यदि अपने पड़ोसी को रोकने पर कि वो ऐसा ना करे, आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न ना करे या जो भी कर रहा है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी पर सबका अधिकार है, उस पर वो इस तरह से न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकता। ऐसा बोलने पर यदि आपका पड़ोसी आपको धमकी देता है कि वो आपको देख लेगा या आपकी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देगा या आपको मारेगा या आपके साथ बदतमीजी करेगा या आपको जान से मारने की धमकी देता है, तब भी ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। और इस अवस्था में आप साथ ही साथ यदि मामला किसी महिला के साथ होता है तो इस अवस्था में महिला पर यदि वो किसी प्रकार का लांछन लगाता है, उस पर कोई भी गलत कमेंट पास करता है, तब आप आईपीसी की धारा 506 के अंतर्गत उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 506 में किसी महिला पर लांछन लगाना या आपको देख लेने की, आपको मारने की या आपके संपत्ति या जान माल को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना आता है। इसके साथ ही साथ यदि आप किसी फ्लैट में या किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके साथ में कोई फ्लैट या सोसाइटी बन रही है या बनाने का काम शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग या आपके घर को किसी भी तरह की क्षति पहुंची है या नुकसान पहुंचाया गया है और आपके मना करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं, तो आप उनको लीगल नोटिस खुद भेजें या वकील के द्वारा भिजवाएं। उसके बाद भी अगर वो काम नहीं रोकते हैं या आपकी बात नहीं मानते हैं और आपको लगता है इससे आपको और भी क्षति हो सकती है या ऑलरेडी क्षति हो चुकी है, तब आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 425 के तहत कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं कि आपके इन्होंने जो भी काम कराया है उसकी वजह से आपकी इतनी क्षति हुई है और उसे पाने के आप हकदार हैं। साथ ही साथ यदि छत या कोई पार्किंग एरिया है जो स्पेशली आपको अलॉट हुआ है, रूफ राइट आपको है या कोई पार्किंग चार्जेज आपने पे किया है, उसके बाद कोई पार्किंग आपको अलॉट हुई है और उस पर जबरन कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पार्क करता है या वो छत जिस पर लीगल राइट आपका है, कानूनी अधिकार आपका है, उस पर कोई ज़बरदस्ती अपना अधिकार दिखाता है, उसका गलत उपयोग करता है, आपके मना करने के बाद भी नहीं मानता है, लगातार वो इस तरह की हरकत करता है, तब आप उस व्यक्ति के खिलाफ
आईपीसी की धारा 441 के तहत एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं या 268 के अंतर्गत कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं या उसे सबक सिखा सकते हैं।